हेलो स्टूडेंट। तो देखिए, आज है हमारे पास में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर इतना इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 12th है बायोलॉजी, 11th की बायोलॉजी, इसके अलावा जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है, उसमें पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए और आरएनए में अंतर। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा 9th और 10th में भी डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया जाता है, और 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर हम डीएनए की बात करें तो जो डीएनए होता है यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडलित संरचना होती है। ओके, तो डीएनए क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो देखिए, ये जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो कि कैसी है? कुंडलित है। आप देख रहे हैं यहाँ इसमें मुड़ाव है, यानी कुंडलन है, इसी को कहते हैं कुंडलित। अब यहाँ पर देखिए, मैं दूसरी भी इसके ऊपर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो बना रहा हूँ, जो कि वो कैसी है? ये भी कुंडलित है। तो आपने देखा होगा जो डीएनए की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। तो इसलिए जो डीएनए होता है ना, क्या होता है? यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडलित संरचना होती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आरएनए के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आरएनए यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में बना होता है। तो जो आरएनए होता है ये क्या होती है? ये एक सिंगल, यानी कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पर देखिए आप, तो देखिए ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इस प्रकार से होती है। और ये जो संरचना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसकी जो संरचना है कुछ, ये राइबोसोमल आरएनए की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ है जो आरएनए होता है। ठीक है, तो वैसे आज जो आरएनए वो 3 प्रकार का होता है। उसमें मैंने आपको जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर बना करके दिखाई है कि ये सिंगल या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट जो अंतर था वो हो गया। आइए अब जानते हैं दूसरा अंतर। तो देखिए, इसमें जो दूसरा अंतर है उसमें कहा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आरएनए की बात करें वहीं, तो आरएनए इसमें जो है वो राइबोस शर्करा होती है। क्लियर? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। अब आगे जानते हैं। देखिए, इसमें तीसरा अंतर, ये नंबर 3 है, यहाँ पर आप कर लेना इसको। तो देखिए, इसमें एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन तथा थाइमीन नाइट्रोजन बेस या क्षार पाए जाते हैं। बेस को आप क्षार भी कह सकते हैं। कौन कौन से इसमें क्षार है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन नाइट्रोजन बेस या क्षार होते हैं। वहीं अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, ये तीनों कॉमन है। जो डीएनए में होते हैं वही आरएनए में भी होते हैं, लेकिन जो यूरेसिल है, ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस या क्षार आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता। ओके, तो आप कह सकते हैं कि डीएनए में थाइमीन होता है, नाइट्रोजन क्षार, और आरएनए में कौन सा होता है? यूरेसिल। बाकी 3 तो इनमें कॉमन है, जो इसमें भी मिलते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। आइए देखते हैं चौथा अंतर क्या है। इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। ओके, तो जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? उसमें डीएनए की जो क्षमता है, द्विगुणन की क्षमता, वो होती है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब है कि ये डीएनए जो होता है, ये डीएनए से डीएनए बना सकता है, इसी को हम कहते हैं द्विगुणन। तो डीएनए से डीएनए का बनाना, उसको क्या कहा जाता है? द्विगुणन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का निर्माण द्विगुणन कहलाता है। तो इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। तो डीएनए जो है खुद से दूसरा डीएनए तैयार कर सकता है, बना सकता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं आगे। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, और जो इसका निर्माण है वो डीएनए से ही होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरएनए होता है, आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, और उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? वो डीएनए के द्वारा होता है। ओके, हाँ, अगर आरएनए से कभी कभी जो डीएनए का निर्माण है वो हो जाए तो उसे हम कहते हैं उत्क्रम अनुलेखन। ओके, अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, यह आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए।
अगर हम आरएनए की बात करें तो जो आरएनए होता है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन कुछ वायरस में जो आरएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। ओके, इसके अलावा जो आरएनए होता है किसी भी जीव में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे जाने तो यह प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है आरएनए। ओके, तो ये थे मुख्य 5 अंतर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आपको अच्छे समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।